स्मृति जी, आप बताएं कि कुछ इंटरव्यू में क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। जी। वो कुछ अगर प्रश्न थे। पहला था कि अभिव्यक्ति की आज़ादी किस अनुच्छेद में है? 19। अच्छा, हाँ। तो मैंने बोला 19 नहीं है, 19(1) का ए बोला, तो मैंने उन्होंने बोला कि नहीं 19 नहीं और क्या है, तो फिर मैंने अच्छा। 19(1) ए बोला, तब वो कन्विंस हुए। नहीं तो ऐसा जाने यार, हमको भी पता रहता है तो हाँ। पर ये हम भी छोड़ ही दिए। हाँ, उसमें फिर ये था कि आप करप्शन को कैसे टैकल करिएगा। हाँ। आंगनबाड़ी में बच्चे नहीं आते हैं, उसको आप कैसे बुलाइए। वो शेरनी है जो इसका दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं बीबी न्यूज़ और मैं हूँ आलोक कुमार। तो आज मैं हूँ पटना में और आप सोच रहे होंगे कि जो लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं कौन हैं और आज हम किस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। तो एक बहुत बड़ी खबर है बिहार से, और बिहार में अभी तो मैं पटना में हूँ पर एक्चुअली जो खबर है वो कहीं और से है। तो पहले मैं मिलवा देना चाहता हूँ स्मृति कुमारी जी से। ये स्मृति कुमारी जी हैं और इन्होंने बीपीएससी आयोग से जो परीक्षा होती है उस आयोग से इन्होंने CDPO का परीक्षा अभी निकाला है, क्लियर किया है। चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर बोलते हैं और उसमें कैटेगरी वाइज 10वां रैंक है। तो बगल में उनके हस्बैंड हैं, उनके पतिदेव मनोहर जी, और मनोहर ठाकुर जी हैं, और ये अभी SBI में मैनेजर रीजनल ऑफिस में, पटना रीजनल ऑफिस में मैनेजर MPST के पद पे कार्यरत है। तो आप लोग दोनों थोड़ा थोड़ा सा अपना परिचय, पहले मनोहर जी का परिचय देते हैं। सर बताएं। मेरा नाम मनोहर ठाकुर है। जी। मैं पटना बेस्ड पटना में पोस्टेड हूँ एज ए मैनेजर MPST, और मेरी वाइफ स्मृति अभी जस्ट UPSC के द्वारा आयोजित परीक्षा में CDPO में क्वालिफाई की है, और मैं इसकी भविष्य के लिए इसको शुक्रिया देता हूँ। जी। उनकी करीबन से ही यह संभव हुआ कि आज मैं CDPO का एग्जाम निकालूँ। तो आज का जो दिन है वो स्मृति जी का दिन है। स्मृति जी, आप ही बताएंगी और आप ही बोलेंगे, आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। मेरा नाम स्मृति कुमारी है। मेरे पापा का नाम अशोक प्रसाद शर्मा है। मैं बिलोंग करती हूँ नालंदा डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, आप नालंदा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। चलिए। और मेरे पापा रेलवे में आसनसोल में पोस्टेड है, तो मैं वहाँ पे मैंने अपना पढ़ाई कंप्लीट किया और उसके बाद मैं 8 साल के बाद यहाँ पर ज्वाइन कर रही हूँ। अच्छा, तो चलिए, सबसे खुशी की बात है दोस्तों कि ये बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट से है, क्योंकि नालंदा डिस्ट्रिक्ट से मैं भी हूँ। और अभी आप फिलहाल इसके पहले क्या कर रही थी? इसके पहले मेरा चयन WRT में वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में हुआ था, SSC को बिहार SSC को थ्रू। अच्छा। तो वहाँ उसके बाद मुझे डेपुटेशन पे पॉलिटेक्निक कॉलेज दिल्ली ऑनसोल में पोस्टिंग हुई। वहाँ पे मैं अभी बड़ा बाबू को पोस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, तो अभी आप ऑलरेडी कार्यरत हैं। अच्छा, तो ये सफ़र कैसा रहा आपका, इसके बारे में? ये सफर बहुत ही उतार चढ़ाव भरा था, क्योंकि मैंने इससे पहले 65 UPSC का किया था। वो मेरा पहला अटेम्प्ट था UPSC में। उसमें मैंने PT, मेंस, इंटरव्यू सब क्लियर किया, लेकिन फाइनल अटेम्प्ट मेरा 5 नंबर से नहीं हुआ। अच्छा। और उसके बाद फिर 66 में ऐसा हुआ कि इसका 66 का मेंस और 65 का इंटरव्यू का टाइमिंग मैच हो जाने के कारण 66 का मेंस मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा निराशा हुई और इस तरह से कहीं कि थोड़ा सा डिप्रेशन टाइप में भी हो गया कि मैं नहीं कर पाई। लेकिन इसमें CDPO में 55 सीट होते हुए भी मैंने यह सफलता पाई, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। तो खुश हैं तो श्रेय किसको देंगे अपनी सफलता का? इसका मैं अपना सफलता का श्रेय अपने पति को दूँगी और अपने फैमिली को भी दूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे हर कदम पे साथ दिया। जैसे मेरा नहीं भी हुआ था, पैसा नहीं हुआ था, तो मेरे सास ससुर, मेरे मम्मी पापा, उन्होंने मोटिवेट किया कि आप कर सकते हैं, और उसके दम पे ही मैं अपनी आज सक्सेसफुल हूँ। तो घर की जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर, भैया मैरिड हैं, आफ्टर मैरिड आप वर्किंग भी हैं कहीं ना कहीं, मनोहर जी भी वर्किंग हैं, और मतलब काफ़ी प्रेशर होगा आपके ऊपर। घर की जिम्मेदारियां, सबसे बड़ी घर की जिम्मेदारियां, और ऐसे प्रायः देखा जाता है कि घर की जिम्मेदारियों के बाद लोग चाह के भी कर नहीं पाते। बहुत सारी परेशानी है, कई तरह की उतार चढ़ाव चीज़ें हैं, उसके बाद भी आपने ये मुकाम हासिल किया। तो घर वाले, जो आपके घर वाले हैं, या मैं कहूँ आपके ससुराल वाले भी हैं, उसमें कोई सरकारी पद पे हैं उनसे आपसे पहले? मेरे ज़्यादातर लोग सरकारी पद पे ही हैं, तो इनके जो फैमिली है, हम लोग
सारे इनके पापा थे, इनके भी हस्बैंड थे, इनके भैया हैं वो टीचर में है, इनकी भाभी है वो नर्सिंग में है। अच्छा, इनके भैया जुडिशरी में है। हाँ, और आपके घर वाले? मेरे घर वाले मेरे पापा रेलवे में थे और मेरे जीजा जी जितने हैं वो भी गवर्नमेंट जॉब में है और मैं गर्ल्स में मैं पहली हूँ जो अच्छा। ऑफिसर बनी। महिला में आप पहले ऑफिसर, पहले अधिकारी हैं। अच्छा, तो घर वालों का क्या करना है इसमें? घर वाले तो बहुत खुश हैं, सबके घर वाले अगर कोई सक्सेस करता है तो खुश होते हैं। हाँ। खास ही जब कोई अच्छा मुकाम हासिल करता है तो स्मृति जी ऐसा होता है कि जब सफलता मिल जाती है ना, जब आपके पास टैग लग जाता है तो दुनिया आपके साथ होती है, पर जब आप उस चीज़ के लिए मेहनत करी होती है कोई रहता होता नहीं आपके साथ। ठीक है, तो वो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसा रहा वो वाला वक्त? एक्चुअली क्या है कि शुरू से था मेरा कि हमको एक अपराधिकारी बनना है, तो मैं उसी मोटिव के साथ थी और इसके कारण हम इस मामले में मैं लकी मानती हूँ अपने आप को कि मुझे फैमिली का, पार्टी का और ससुराल का दोनों का सहयोग मिला। उसी के कारण मैं कुछ तो फैमिली मेंबर ऐसे होते हैं जो थोड़ा निगेटिव होते हैं, मैं सबको नहीं कहूँगी, पर हाँ मैं अधिकतर 90% लोगों ने मुझे सहयोग किया। अच्छा, तो कैसा रूटीन के बारे में कुछ बताइए, कैसा रूटीन था, कैसे मेंटेन किया सब चीज़ों को? मेंटेन सर क्योंकि अब मैं अभी वर्किंग हूँ, ऊपर से घर में शादीशुदा हूँ तो घर की जिम्मेदारी है, तो 4 बजे उठती थी, उससे 4 बजे उठ के 8 बजे तक मेरा था ये पढ़ाई करना है, 4 घंटा में पढ़ाई करती थी। उसके बाद 8 से है कि ऑफिस जाना है, तो 8 से 9 बजे 10 बजे ट्यूशन तैयार हो जाता है। उसके बाद घर का खाना, हस्बैंड का नाश्ता बनाना और सारा इनको लंच देना, अपना लंच पैक करके ऑफिस जाती थी। ऑफिस जाती थी उसमें भी अपना बुक लेके जाती थी, नोट लेके जाती थी और जब टाइम मिलता था मैं पढ़ाई करती थी। मतलब आप जुझारू क्या कह सकते हैं, आपने सोच लिया था कि मुझे ये यहाँ पहुँचना ही पहुँचना है। ये मेरा लक्ष्य था। लक्ष्य था। हाँ, ये मेरा लक्ष्य था। चाहे उसके लिए नहीं कुछ भी जो करना पड़े मत करके पहुँचेंगे। हाँ, मैं अपना 100% देती थी और इसके कारण ही क्या सब्जेक्ट क्या थे आपके? ये मेरा सब्जेक्ट था लेबर एंड सिविल। LSW क्यों चुना आपने? सर इसका जो मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है पीसी ऑनर्स, तो जो बीपीएससी का ऑप्शनल लिस्ट है उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो इसके कारण मैंने देखा कि और किसको मैं अच्छे से प्रिपेयर कर सकती हूँ, तो LSW है उसका कंपेरेटिवली मुझे लगा कि मैं इसका कर सकती हूँ और साथ ही साथ इसको प्रशासन में आने में यूज भी होगा, क्योंकि सोशल वेलफेयर है, फिर गरीबी कैसे दूर करना है, बेरोजगारी कैसे दूर करना है, ऐप सारा पढ़ना है, फैक्ट्री में क्या क्या ऐप है, मैटरनिटी बेनिफिट है और मजदूरी ESI है, PF है, पेमेंट ऑफ वेजेस है, हाँ सर, इंटरेस्टेड माइग्रेंट है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कमैन लेबर एक्ट है, सारा होगा। हाँ सारा है, तो वो सब पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मैं उस प्रशासन में बहुत योगदान है, हाँ लगभग। इसीलिए मैं चलिए बहुत अच्छा है। जी आप बताएं कि कुछ इंटरव्यू में क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे, वो कुछ अगर प्रश्न आपको याद है तो 2-3 प्रश्न बताइए, क्या प्रश्न थे? पहला था कि अभिव्यक्ति की आज़ादी किस अनुच्छेद में है? 19। अच्छा हाँ, तो मैंने बोला 19 नहीं है, 19(1) का ए में है। 19 बोला तो मैंने उन्होंने बोला कि नहीं 19 नहीं और क्या है, तो फिर मैंने 19(1) ए बोला, तब वो कन्विंस हुए। नहीं तो ऐसा था कि हाँ। इस आज़ादी का हमको भी पता रहता तो हाँ। पर ये हम भी छोड़ ही दिए। हाँ, उसमें फिर ये था कि आप करप्शन को कैसे टैकल करिएगा, हाँ। आंगनबाड़ी में बच्चे नहीं आते हैं उसको आप कैसे बुलाइएगा, और एक सबसे लास्ट में एक सर थे उन्होंने एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा था कि अच्छा बताइए उसके बारे में बताइए। उसमें था कि अब मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, आप उसको बताइए। तो बोले कि एक CDPO मैडम है, उनको कल दिल्ली जाना है और ट्रेन से जाना है और उन्होंने टिकट वगैरह सब कर लिया है, तो लेकिन जब सुबह वो आती हैं तो उनका रात्रि प्रहरी कहता है कि मैडम आप ट्रेन से मत जाइए, आप जिस ट्रेन से जाएंगी उसका एक्सीडेंट होने वाला है, मैंने सपना देखा है। तो मैडम उसका बात सुन लेती है पर लेकिन और उसका बात मान भी जाती है, वो नहीं जाती हैं और ट्रेन का सच में एक्सीडेंट हो जाता है। अच्छा, ट्रेन का सच में एक्सीडेंट हो जाता है और फिर लेकिन जब अगला दिन मैडम आती है तो उसको निकाल देती है नौकरी से। अच्छा। तो क्वेश्चन ये था कि अच्छा आप बताइए कि मैडम ने सही किया कि गलत किया? गलत किया। हाँ। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, सिचुएशनल क्वेश्चन स्मृति जी ने पूछा, इनसे पूछा गया कि आप CDPO हैं, आपका गार्ड जो है आता है और बोलता है इनको जाना है कहीं दिल्ली जाना है कल के ट्रेन से, और गार्ड बोलता है कि इनकी टिकट हो गई है कि मैडम आप कल मत जाइए, मैंने सपना देखा है कि कल आप जिस ट्रेन से जाने वाली उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो मैडम उसकी बात सुन के नहीं जाती हैं दिल्ली, और सच में ऐसा होता है कि उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, पर मैडम अगले दिन जाके उस गार्ड को निकाल देती है नौकरी से, फायर कर देती है।
तो क्या मैडम ने सही किया या गलत किया, ये प्रश्न मैं छोड़ जाता हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करके बताइए कि ये प्रश्न क्या था, क्योंकि ये प्रश्न छोटा प्रश्न नहीं है, ये बीपीएससी के CDPO के परीक्षा में पूछा गया एक सिचुएशनल क्वेश्चन है। बाकी मैं इसका सही उत्तर मैडम से रेफरेंस ले लूँगा, उसका आपको बताऊँगा क्या आखिर इन्होंने क्या उत्तर दिया था इसका। तो आप ज़रूर इसका उत्तर दें हमारे कमेंट बॉक्स। ट्रेंडिंग मुद्दा है भारत का, उस मुद्दे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि अभी जो प्रकरण चल रहा है, ये प्रकरण है ऐसे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए। समाज का मुद्दा है, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का मर्डर, ठीक है, सुना ही होगा आपने, सर आपने सुना? तो उस हिसाब से देखा जाए, एक बार मैटर आने के बाद कितने सारे मैटर खुल के सामने आए कि हमारा भी है, हमारी मैडम भी दरोगा बन गई तो ऐसे हो गया, हमारी मैडम जो हुई फलाना हो गई तो ऐसे हो गया। बहुत सारे मैटर खुल के, ऐसा होता ही है, आप एक बार खुलता है तो बहुत से पन्ने खुलने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं सर SBI में एक बड़े उच्च अधिकारी हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बड़े उच्च अधिकारी पद पे आसीन हैं और ऑलरेडी है, और हमारी मित्रता बहुत पहले से है, आप जानती हैं हमारी मित्रता भी बहुत पहले से है। तो आपने तो सरकारी और एक बड़ा पद क्रैक किया, CDPO क्रैक कर लिया, तो अब आप क्या सोचती हैं इस पे, आपके विचार क्या हैं और समाज के महिलाओं के लिए क्या मैसेज है? ज्योति मौर्य आलोक का जो केस है वो उनका देखिए, अगर एक औरत में या एक मर्द में अगर वैसे गुण है तो शुरू में नहीं दिख जाता। और मैं तो ऑलरेडी वर्किंग हूँ, तो इसमें मुझे कोई संसद नहीं है। अगर ऐसा कुछ रहता तो कोई हस्बैंड पढ़ाएगा ही, जब उसको लगेगा कि ऐसा है कि मेरे लाइफ पर थोड़ा सा इधर उधर कर देंगे तो नहीं पढ़ाएगा। तो इन्होंने मुझे हर कदम पे साथ दिया और हमेशा देंगे, मुझे पूरा भरोसा है, और मैं भी उनका साथ हमेशा दूँगी। और समाज के लिए तो यही दूंगी कि एक केस को देख के बाकी की औरतों को जज ना करें और अपने पत्नियों को पढ़ाया ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ाए। जैसे कि कहा जाता है कि एक मर्द पढ़ता है तो बस वो अपने लिए ही पढ़ता है, पर एक महिला पढ़ती है तो उसका एक साथ दूसरे पढ़ जाती है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि महिलाओं को पढ़ाएं। तो मनोहर जी, मैं आपको ही मौका दूंगा इसको बोलने का, आपके मन में भी जो है तो बोल ही दीजिए। ये केस होती है एक दो, और इसको लेके समाज को हम लोग जज नहीं कर सकते, और ये कैसी समझ सकते हैं, इससे ज़्यादा मैं इसमें और कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा। अच्छा, चलिए, तो ये तो पूरी लगभग बातें हमारी हो गई। तो आपकी बातों से मुझे समझ में आया कि आपके परिवार में कोई महिला अधिकारी अभी से पहले नहीं है, तो आप पहली महिला अधिकारी हैं। तो आप जिस कम्युनिटी से आती हैं, जिस समाज से आती हैं, उस समाज के लिए और अपने परिवार को पढ़ाने के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? एक मैसेज आपके समाज के लिए होना चाहिए, कैसे समाज को उत्थान कैसे करेंगे? जैसे कि सर देखा जाए तो उसी समाज से मैं निकली हूँ, तो अभी है जो हमारा समाज डेवलप कर रहा है, और जब एक बहुत स्लोली डेवलप कर रहा है, तो स्लोली कर रहा है, तो जब एक बढ़ेंगे तो उनको देख के लोग भी पीछे से बढ़ेंगे। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारे समाज में जल्दी शादी कर दी जाती है या लड़कियों को मतलब उतना पढ़ाया नहीं जाता है। पर मैं अपने केस में देखना चाहूँगी कि मेरे पापा में 5 भाई, फिर भी मेरे पापा ने BCA कराया, उसमें कितना खर्च है, और क्योंकि मैं पढ़ने की इच्छुक थी तो उन्होंने मुझे पढ़ाया, और मैं 4थे नंबर पर हूँ अपने घर में, फिर भी उन्होंने अपना रोल लेकर मुझे पढ़ाया और इस काबिल बनाया कि मैं आगे अपना कंटिन्यू कर सकूँ। हमेशा सपोर्ट किया। मुझे याद है कि मैं एग्जाम देने जाती थी कोलकाता, उनका अपना छुट्टी नहीं मिल रहा था, तो अपना छुट्टी लेके किस तरह से मैनेज करके मुझे एग्जाम दिलाने के लिए, तो अब उसके कारण मैं यहाँ तक पढ़ी हूँ। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को बोलना चाहूँगी कि इनका जैसा जॉब है तो इनको तो छुट्टी मिलता ही नहीं, छुट्टी होते हुए भी नहीं मिलता है, पर अगर नहीं भी जाते थे तो अपना ड्राइवर के साथ मुझे दे देते थे, सेफ्टी मेरा हमेशा सुनिश्चित करते। बस वही कहना चाहूँगी कि जो पिता हो या हस्बैंड हो, अब औरतों को सहयोग करिए, वो आपका नाम आगे जरूर। ठीक है। तो दोस्तों, सफलता कोई रहस्य नहीं होता, यह तैयारी, कड़ी मेहनत और असफलता से सीखने का परिणाम है। तो आप आज हमने मिलवाया आपको अपने कैमरे पे स्मृति जी को और मनोहर जी। स्मृति जी CDPO की BPSC के थ्रू जो परीक्षा है उसको क्रैक किया अभी, और 10th रैंक है इनका, और मनोहर जी SBI में रीजनल ऑफिस में एज अ सीनियर पदाधिकारी। तो आपने देखा कि कैसे कड़ी मेहनत से इन्होंने सफलता प्राप्त की, और मैंने इनकी पूरी जर्नी आपको दिखाई।
तो बने रहिए हमारे साथ, और आपको भविष्य के लिए डीवी न्यूज़ की तरफ से और हमारे सभी दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत आप दोनों को शुभकामनाएं और बधाई। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।